हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जावा में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर के टाइप्स जो थे अलग अलग, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब एक एक करके हर टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको यूज करते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स उन पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पहला आपका जो था वो था अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो सच ऑपरेटर्स पता ही है आपके पास ऑपरेटर का डेफिनेशन। तो सच ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सम अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल टास्क, है ना। सच ऑपरेटर्स which are used to perform some arithmetical or mathematical task, है ना, आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का डेफिनेशन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है प्लस, माइनस, स्टार, एस्टेरिस्क, इसको एस्टेरिस्क पढ़ते हैं। ठीक है, देन मॉड्यूलस, डिवीज़न। ठीक है, ये सब हमारे कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, है ना। अब इनका एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या रूल है, क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। तो सब सारे ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, है ना। ये सारे कैसे ऑपरेटर्स हैं? ये सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो इनको दो ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। जैसे प्लस, तो प्लस के लेफ्ट में भी आपको एक ऑपरेंड चाहिए और राइट में भी एक ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, या यहाँ पर आपने लिख दिया 9, तो 9 + 2, तो ये क्या करेगा? प्लस ऑपरेटर क्या करता है? एडिशन का काम करता है। तो ये हमको 11 आउटपुट में देगा। रिजल्ट हमारा क्या देगा? 11। इसी तरह हमने लिखा 9 - 2, तो क्या हमको आउटपुट मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? 7। इसी तरह हमने लिखा 9 * 2। एस्टेरिस्क जो है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये मॉडुलस किस लिए यूज होता है? रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर के लिए। ठीक है, और ये क्वेसेंट के लिए, है ना, क्वेसेंट के लिए यूज होता है। तो 9 × 2 = हो जाएगा 18। अगर हमने लिखा 9 या हमने लिखा यहाँ पर 11 mod 3, तो देखिए डिवीज़न के केस में दो चीज़ निकलता है, रिमाइंडर और क्वेसेंट। तो 3 से अगर 11 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 = 9। तो यहाँ क्या बचा आपके पास? 2। तो ये हो गया रिमाइंडर और ये हमारा हो गया क्वेसेंट। तो ये अगर हमको फाइंड करना है तो हमने लिखा 11 mod 3, तो आंसर मिलेगा 2, और 11/3 कर देंगे तो आंसर में मिलेगा हमको 3। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिकल टास्क को परफॉर्म यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम इनको यूज करेंगे एज ए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, देख लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं, ऑलरेडी यूज करते होंगे आप इन लोगों को। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। इसको इरेज कर देते हैं। पहला टाइप हमने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टाइप है वो रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल
ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? तो सच या कौन से ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाएंगे? तो सच ऑपरेटर्स विच आर यूज टू परफॉर्म और डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेंड्स, है ना। दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को जो डिफाइन करता है उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, है ना। ये क्या डिफाइन करते हैं? डिफाइन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, है ना। दो ऑपरेंड के बीच में ये क्या डिफाइन करता है? रिलेशन डिफाइन करेगा, है ना। तो इनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर अब कौन कौन से रिलेशन ये डिफाइन करते हैं? रिलेशन कैसे रिलेशन को ये डिफाइन करेंगे? तो इनका जो डिफाइन करने का जो रिलेशन है वो है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू, इस तरह के रिलेशन को। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आ जाएंगे? तो इसमें आएगा पहला ये, इसको बोलते हैं लेस देन। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारा इक्वल टू। इक्वल टू के लिए दो बार आपका ये साइन यूज होगा, ये है आपका इक्वल टू। और नेक्स्ट है आपके पास नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका जो आउटपुट आएगा वो दो आउटपुट आ सकता है ना, आउटपुट और रिजल्ट, आउटपुट और रिजल्ट, रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग, है ना, आफ्टर परफॉर्मिंग रिलेशनल ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स इज आइदर ट्रू। ट्रू किस चीज़ से रिप्रेजेंट होगा? तो ट्रू रिप्रेजेंट होता है 1 से, और फॉल्स, है ना। तो आउटपुट जो आएगा इसका हमेशा रिलेशनल ऑपरेशन का, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करने के बाद आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स के रूप में, है ना। इसके अलावा और कोई अदर टाइप का आउटपुट नहीं आएगा, इधर ट्रू और इधर फॉल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 5 इज लेस देन 2, तो 5 इज लेस देन 2 मतलब क्या 5 2 से छोटा है, तो इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। यही अगर हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। यही हमने लिख दिया 5 इज लेस देन 7, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर हमने लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन 7, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगर हमने लिखा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रू, है ना। अगर हमने लिख दिया 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर हमने लिख दिया 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 4, तो इस केस में आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि 5 4 से छोटा या बराबर नहीं है। यहाँ बराबर है, लेस देन नहीं है बट बराबर, और लेस देन और इक्वल टू को हम लेस देन और इक्वल टू इसीलिए बोल रहे थे कि या तो लेस देन या तो इक्वल। तो यहाँ लेस देन नहीं है बट इक्वल है तो ट्रू, ये लेस देन है, इक्वल नहीं है बट लेस देन है तो भी ट्रू, लेकिन ये ना लेस देन है ना इक्वल है, इसलिए फॉल्स। इसी तरह अगर हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो हमारा क्या मिल जाएगा? ट्रू। ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ पर तो देख रहा है कि 5 बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो फॉल्स। लेकिन अगर हमने लिखा 5 इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ट्रू। इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो ये हमको क्या देगा? ट्रू। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू 7, तो ये हमको क्या दे देगा? फॉल्स, क्योंकि 5 और 7 बराबर नहीं है। इसी तरह हमने लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा? फॉल्स। लेकिन अगर हमने लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो ये हमको क्या आउटपुट मिलेगा? ट्रू, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है। तो इस तरह से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। ये सब रहे एग्जाम्पल्स हुए, है ना, ये सब हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास 6 हैं और इनका जो रिजल्ट होगा वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, और इनका ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पर इस तरह से हमको आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए पॉज करके वीडियो को। अब ये सारे जितने ऑपरेटर्स थे सारे के सारे आपके क्या थे? तो ये सारे ऑपरेटर्स आपके बाइनरी ऑपरेटर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद है आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो थर्ड क्या है आपके पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये दो रिलेशनल ऑपरेशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? डिफाइन लॉजिक बिटवीन टू रिलेशनल ऑपरेशंस। ठीक है, दो रिलेशनल ऑपरेशंस के बीच में लॉजिक को डिफाइन करते हैं, है ना, या रिलेशन बताते हैं। डिफाइन लॉजिक और रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा दो रिलेशनल ऑपरेशन। अब रिलेशनल ऑपरेशन क्या होगा? जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर लगा होगा, तो दो रिलेशनल ऑपरेटर के यूज से जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो दो एक्सप्रेशन के बीच में किसी तरह के लॉजिक को ये डिफाइन करते हैं। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? इसमें सबसे पहला है डबल एम्परसेंड, हम लिखते हैं, बट यह है हमारा एंड ऑपरेटर। फिर है हमारे पास दो पाइप, है ना, कीबोर्ड में आप किसी में इसी तरह का सिंबल देखते हैं और किसी में इस तरह से, तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो दो बार ऐसे हम दिए तो ये हमारा क्या कहलाता है? और ऑपरेटर। ठीक है, और एक है हमारे पास इसमें नॉट ऑपरेटर, है ना। तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में, एंड, और नॉट। ये तीनों काम कैसे करता है? तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जो इनपुट्स होंगे, है ना, इनपुट वैल्यू, है ना, और बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स must be either true or false or both, है ना। क्या होगा? इनपुट वैल्यू और वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स जो बोलिए उसको, जो उसमें इनपुट हो रहा है, ऑपरेंड्स जो होंगे दोनों साइड, है ना, वो हमारे आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा या फिर बोथ होगा। ट्रू और फॉल्स दोनों भी हो सकता है, दोनों तरफ। ठीक है, और जो आउटपुट रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट और रिजल्ट इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट भी मिलेगा वो भी या तो ट्रू और फॉल्स मिलेगा, मतलब इनपुट ऑपरेंड्स का भी वैल्यू ट्रू और फॉल्स और आउटपुट भी ट्रू और फॉल्स, है ना। अब
क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑपरेंड्स होंगे वो रिलेशनल ऑपरेशंस होंगे, तो रिलेशनल ऑपरेशन का रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही आएगा, है ना। अभी एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, तो ये बुलियन अलजेब्रा आप फंडामेंटल में पढ़े होंगे, एज सेम एज उसी तरह से ट्रूथ टेबल पढ़े थे ना, बुलियन एक्सप्रेशन में एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन, तो वही सेम चीज़ है। ये कैसे वह परफॉर्म करेगा, तो जैसे इसमें दो एंड और ये दोनों आपका जो है ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स, और ये वाला जो है आपका यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर आपको पता ही होगा, है ना, जिसमें सिंगल ऑपरेंड यूज होगा वो यूनरी, जिसमें दो ऑपरेंड होंगे वो बाइनरी, तो वो दोनों के लिए दो ऑपरेंड चाहिए। तो सबसे पहले एंड का हम लिखते हैं, एंड ऑपरेटर के बारे में, ये कैसे काम करेगा। तो देखिए इनपुट है हमारे पास A और B, और रिजल्ट हमको क्या निकलेगा, A एंड B। अब ये कह रहा है कि इनपुट वैल्यू या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए, तो ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, ये दोनों, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, या फिर ये वाला फॉल्स, ये वाला ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स, यही होगा ना। समझ में आ रहा है क्या हम लिखे, हम यहाँ लिखे थे ना कि इनपुट वैल्यू जो होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा या तो बोथ होगा, तो ट्रू और फॉल्स ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोनों ऑपरेंड का वैल्यू क्या होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो पहला बार ऐसा केस हो सकता है कि दोनों ट्रू हो, दूसरा केस हो सकता है कि पहला वाला ऑपरेंड ट्रू दूसरा फॉल्स, तीसरा केस है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और लास्ट केस हो सकता है कि दोनों फॉल्स। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है, तो एंड बोलता है, एंड ऑपरेटर, कि इफ एनी सिंगल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, इफ एनी सिंगल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज फॉल्स, है ना, एक भी सिंगल वैल्यू अगर फॉल्स है, ऑपरेंड का एक भी सिंगल वैल्यू फॉल्स है, तो हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, है ना। ये क्या बोलता है एंड ऑपरेटर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि इफ एनी सिंगल ऑपरेंड वैल्यू इज फॉल्स, देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पहला केस में सिर्फ ये हमको रिजल्ट ट्रू देगा, बाकी में कोई ना कोई तो फॉल्स है ही, तो ये सब बाकी के केस में हमको फॉल्स ही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। ये हुआ एंड ऑपरेटर। दूसरा आप देखिए नॉट और ऑपरेटर, और ऑपरेटर कैसे यूज होगा, तो और ऑपरेटर को यहाँ देखिए हम यहाँ बनाते हैं, और ऑपरेटर कौन कौन है, तो ये दो बार पाइप यूज करेंगे, तो ये है हमारा और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। इसमें भी क्या होगा, दो इनपुट A B, और क्या आउटपुट निकलेगा, A और B। इसमें भी ये ट्रू, अब हम ट्रू को T से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉल्स को F से। ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये हो जाएगा F, ये फॉल्स, ये ट्रू, और ये दोनों फॉल्स, ठीक है। तो ये क्या कहता है, और ऑपरेटर क्या बोलता है कि इफ एनी, है ना, ये उल्टा बोलता है, इफ एनी सिंगल ऑपरेंड वैल्यू इज ट्रू, इफ एनी सिंगल ऑपरेंड वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, देन result will be true। क्या कर रहा है, इफ एनी सिंगल ऑपरेंड वैल्यू इज ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ था कि इफ एनी सिंगल ऑपरेंड वैल्यू इज फॉल्स देन रिजल्ट विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो अदरवाइज तो एक ही केस था जिसमें दोनों ट्रू होगा,
है ना। इसमें अदरवाइज फॉल्स यानी कि वैसा ही केस होगा जिसमें दोनों फॉल्स होगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स देगा, यहाँ फॉल्स देगा। बाकी के केस में कोई ना कोई एक ऑपरेंड, यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, यहाँ एक एक ट्रू है, तो ये हमको रिजल्ट ट्रू देने वाला है इन 3 केस में। ठीक है, ये था हमारा और ऑपरेंड। लास्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट। अब ये ऑपरेंड से पहले लगता है ना, यानी कि इसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इफ है ना इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट विल बी फॉल्स, है ना। और इफ इनपुट इज फॉल्स देन आउटपुट इज ट्रू। बस उल्टा कर देता है, ये कुछ नहीं, अपोजिट, इनपुट का अपोजिट। तो यहाँ अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि एक ही सिंगल इनपुट है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो है ही नहीं, तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनने वाला नहीं है। तो अगर ये ट्रू होगा तो नॉट ट्रू, ट्रू का नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू क्या हो जाता है, फॉल्स, तो रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नॉट फॉल्स, फॉल्स नहीं है तो फिर ट्रू है। तो ये इस तरह से हमारा तीनों लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। अब इसका एक एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं, है ना, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल, यहाँ देखिए। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने अब यहाँ बोले ना लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशन को कंबाइन करता है, तो हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो पहले ये और ये कैलकुलेट होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, और इन दोनों के बीच में एंड, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास ट्रू। ठीक है, अब दूसरा देखिए, हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 7। तो इस केस में ये हमारा ट्रू दिया, ये हमारा फॉल्स देगा, क्योंकि 5 7 से बड़ा नहीं है। इन दोनों के बीच में एंड, एंड कहता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 या 5 इज ग्रेटर देन 6 और 5 इज ग्रेटर देन 7, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, और दोनों के बीच में और, तो ये फाइनल रिजल्ट हमको क्या दे देगा, फॉल्स। ठीक है, दूसरा एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 7, ये हमको क्या रिजल्ट दे रहा है, ट्रू, बट ये हमको दे रहा है फॉल्स, और लगा हुआ है और कहता है कि एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ रिजल्ट क्या निकल जाएगा, ट्रू, है ना। और का हिंदी मीनिंग या होता है, तो वही चीज़ है कि ये या ये कोई भी ट्रू है तो ट्रू। और इसी तरह नॉट का अगर हम देखें तो हम लिखें नॉट 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, और ये हो जाएगा ट्रू, तो नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है तो फिर फॉल्स। तो इस तरह से हमारा ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने लिखा नॉट 5 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट 5 इज ग्रेटर देन 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स नहीं है, इसके पहले नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या निकल जाएगा, ट्रू। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स और उसको कैसे यूज करना है उसका एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें 3 है, एंड और नॉट कैसे वर्क करते हैं, इनका हम सारा एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिए। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए वीडियो को।
नेक्स्ट है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। चौथा क्या है आपके पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है ये पहले जान लीजिए। तो इसका काम है इट असाइन द वैल्यू कहाँ से? असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड मेमोरी लोकेशन, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड मेमोरी लोकेशन, है ना। क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड के मेमोरी लोकेशन में। इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो इसमें है इक्वल टू ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर, ये हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। यही है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा? तो वैल्यू 5 को असाइन करेगा a मेमोरी में, है ना। क्या करेगा? असाइन वैल्यू 5 इंटू मेमोरी a, है ना। a मेमोरी में ये क्या करेगा? वैल्यू 5 को असाइन करेगा, यानी कि a नाम का एक मेमोरी बनेगा और उसमें 5 असाइन हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, हमने एक और एग्जांपल ले लिया a इज इक्वल टू 6 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या करेगा? वैल्यू 6 प्लस 5 को ऐड करेगा, यानी कि पहले यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके उनके वैल्यू को ऐड करेगा, यानी 11, और उसको असाइन करेगा a में। क्या करेगा? ऐड राइट साइड वैल्यू, राइट साइड, या सॉल्व द राइट साइड एक्सप्रेशन। क्या करेगा? सॉल्व द राइट साइड एक्सप्रेशन, सॉल्व द राइट साइड एक्सप्रेशन एंड देन assign result into a, है ना। क्या करेगा? पहले राइट साइड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और उसके बाद उस रिजल्ट को a में असाइन करेगा, है ना। जैसे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा 6 प्लस 5 इज 11 और उसको a में असाइन कर दिया जाएगा, यानी कि a नाम का जो मेमोरी बना उसमें क्या स्टोर हुआ? 11। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में ही आपके पास कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। कौन बोलते हैं हम? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन से हैं? कौन है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स? तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कौन से हैं? तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं आपके पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिस्क इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, है ना, डिवाइड इक्वल टू। ये जो 5 हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे ना, उन्हीं 5 ऑपरेटर्स के साथ ये इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। अब ये वर्क कैसे करते हैं? तो ये एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि a में हमने 5 असाइन किया। अब हमने लिखा a प्लस इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा? ये प्लस और इक्वल टू क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ये क्या करेगा? पिक द वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, पिक द वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड, है ना। क्या करेगा? इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पिक
the value from both side करने का मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। और क्या करेगा, देन ऐड देम, है ना, देन ऐड देम एंड स्टोर रिजल्ट इनटू ए, है ना, रिजल्ट इनटू ए। और बोल सकते हैं कि राइट साइड ऑपरेंड इनटू राइट साइड, और सॉरी लेफ्ट साइड ऑपरेंड, लेफ्ट साइड ऑपरेंड विच इज ए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये ए का वैल्यू पिक करेगा, यानी कि ये ऑपरेटर, ये जो ऑपरेशन है, ये जो प्लस इक्वल टू है, ये किसके जैसा काम कर रहा है, तो सेम एज ए इज इक्वल टू ए प्लस 4 की तरह करेगा। यानी पिक करेगा ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस इक्वल टू 4, और इसको ए में ही असाइन करना, तो 5 प्लस 4 करेगा, ठीक है। 5 प्लस 4 करने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 9, है ना, और इस 9 को किस में असाइन कर देगा, ए, तो ए का नया वैल्यू क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर ए का वैल्यू 5 था, बट इस ऑपरेशन के बाद ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा प्लस इक्वल टू काम करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है माइनस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, और हमने लिखा a माइनस इक्वल टू 3 या a माइनस इक्वल टू b, तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ये एज सेम एज कैसे वर्क करेगा, एज सेम एज वर्क, यहाँ वर्क एज सेम एज, है ना, a इज इक्वल टू a माइनस b, इस तरह से ये वर्क करेगा। यानी कि क्या करेगा, पिक द वैल्यू ऑफ a, पिक द वैल्यू ऑफ b, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम, तो b का वैल्यू है 3, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम, तो यह हो जाएगा 2, और असाइन द 2 इनटू द राइट साइड और लेफ्ट साइड मेमोरी लोकेशन विच इज a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ a का वैल्यू 5 था, बट इस ऑपरेशन के बाद a का वैल्यू हो जाएगा 2, बट b का वैल्यू 3 ही रह जाएगा, b का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, और हमने लिखा a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 2 10 असाइंड इनटू a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 10। इसी तरह हमने लिखा a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 3, और हमने लिखा a मोड इज इक्वल टू b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 11 मोड 3 ये रिमाइंडर निकालेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 2 असाइन इनटू a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का 3 ही रह जाएगा। इसी तरह हमने लिखा a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 3, और a बाई इक्वल टू डिवाइड बाई इक्वल टू 3 या b, तो ये क्या हो जाएगा, पिक द वैल्यू ऑफ a 11 डिवाइड b, पिक द वैल्यू ऑफ b, क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा 3 3 9 होगा, तो क्वेश्चन आ जाएगा 3 असाइन इनटू a, तो a का नया वैल्यू हो जाएगा 11, है ना। तो ये था हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर ही जब हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन होकर यूज होता है, तो वो हमारा कहलाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। आप इसको लिख लीजिए, ये सब एक एक एग्जाम्पल था, ये पहला एग्जाम्पल था यहाँ, है ना, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल है ना, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है, और ये हमारा पांचवा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स थे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज होता है, ठीक है। पॉज करके इसको लिख लीजिए।
नेक्स्ट है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा है आपके पास? पांचवा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या है और ये क्या करते हैं? तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये यूनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये सारे ये जो जितने भी ऑपरेटर हैं ये किस कैटेगरी में आएगा? यूनरी ऑपरेटर। ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये दोनों हमारे यूनरी ऑपरेटर के कैटेगरी में आएंगे, यानी कि ये सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क यानी कि टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इनका काम क्या है? तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाय 1। क्या करता है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाय 1, है ना। यानी कि गिवन ऑपरेंड के वैल्यू को बढ़ाता है एक बार, ठीक है, 1 टाइम्स वो बढ़ा देता है। कौन सा है इसका ऑपरेंड? तो इसका एग्जाम्पल ये कौन ऑपरेटर है? तो प्लस प्लस ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। अब इसी में ये प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ये इसके साथ सिंगल ऑपरेंड यूज होता है ना। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है यूज सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। तो सिंगल ऑपरेंड यूज करेगा, तो ये प्लस प्लस भी सिंगल ऑपरेंड के साथ एप्लीकेबल है। तो ये प्लस प्लस जो सिंगल ऑपरेंड के साथ एप्लीकेबल है ये ऑपरेंड के पहले भी लगता है और बाद में भी लग सकता है ना। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो आपको पढ़ना है, आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट आपको दो पढ़ना है इसमें, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा? तो पोस्ट इंक्रीमेंट में जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो आफ्टर द ऑपरेंड होगा। इसमें जो ऑपरेटर होगा, है ना, ऑपरेटर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड, ठीक है। और इसमें जो होगा ऑपरेटर प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, ठीक है। यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट में जो ऑपरेटर होगा वो आफ्टर द ऑपरेंड होगा और प्री इंक्रीमेंट में जो ऑपरेटर होगा वो बिफोर द ऑपरेंड होगा, है ना। अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये एग्जांपल हो जाएगा जैसे a प्लस प्लस, और इसका एग्जांपल अगर देखें तो प्लस प्लस a। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? पहला तो डिफरेंस आपको दिख ही रहा है कि ऑपरेटर एक में बाद में है और एक में पहले। ये हमारा ऑपरेंड हुआ a और यहाँ पर ऑपरेटर है प्लस प्लस जो इसमें बाद में है इसमें पहले है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ना, बाद में लगाने और पहले लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए, अगर ऑपरेटर बाद में रहेगा तो ये क्या करेगा? अगर किसी इक्वेशन में हम इसको यूज किए हैं इस तरह से, तो उस इक्वेशन में पहले ए का वैल्यू पुट करेगा देन इंक्रीज करेगा। पहले ये अपना काम करेगा फिर ये अपना काम करेगा। और इसमें क्या है कि पहले लगा हुआ है, किसी इक्वेशन में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? पहले इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द गिवन ऑपरेंड देन पुट द न्यू वैल्यू इनटू द एक्सप्रेशन, है ना।
इसमें क्या करेगा, पुट द प्रीवियस वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इन द एक्सप्रेशन देन इंक्रीज इट, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में अगर हम लिखें तो क्या है, एक और लाइन, एक स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, तो ये फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड इन एक्सप्रेशन देन इंक्रीज इट, इंक्रीज इट। पहले वो क्या करेगा, वैल्यू को पुट करेगा, है ना, गिवन ऑपरेंड का एक्सप्रेशन में, देन उसको इंक्रीज करेगा, है ना, देन इंक्रीज इट, है ना, देन इंक्रीज इट। और प्री इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, प्री इंक्रीमेंट में तो फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड बाई 1, है ना, वो तो एक ही बढ़ाएगा, है ना, बाई 1, देन पुट न्यू वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड इनटू द एक्सप्रेशन, है ना। पहले इंक्रीज करेगा वैल्यू को ऑपरेंड के, देन उसको फिर एक्सप्रेशन में पुट करेगा। तो ये था प्री इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और हमने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, है ना, ये दो एक्सप्रेशन है, a इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। अब इसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो a का वैल्यू क्या है, सबसे पहले है हमारे पास a एक मेमोरी बना, उसमें क्या पुट हो गया 5। ये लाइन ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यही काम करेगा। एक मेमोरी a बनाया, उसमें 5 को पुट किया, यहाँ आया, ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पहले पुट द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड इन एक्सप्रेशन, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया, देन इंक्रीज इट, फिर a के वैल्यू को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर 5 से हो गया ये 6, 5 से क्या हो गया 6। अब यहाँ पर क्या पुट किया गया है, एक्सप्रेशन में है यहाँ पर 5, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस 5 को असाइन करेगा b में, तो ये असाइन हो जाएगा b में। तो b जो मेमोरी था उसमें क्या स्टोर हुआ 5। अब यहाँ पर a का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 6 और b का वैल्यू 5। समझ में आया, है ना। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने वही सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं a इज इक्वल टू 5, लेकिन इस बार b इज इक्वल टू कर देते हैं प्लस प्लस a, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। अब ये क्या करेगा, अब फिर वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो a एक नेम मेमोरी बना, इसमें क्या स्टोर हो गया 5, इसमें क्या स्टोर हुआ 5। यहाँ आएगा, ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ a, तो इसके वैल्यू को इंक्रीज करके क्या कर देगा 6 और फिर उसको यहाँ पुट करेगा। अब यहाँ एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट हुआ है 6, असाइनमेंट ऑपरेटर इस 6 को असाइन करेगा b में, तो b का वैल्यू हो जाएगा, b जो मेमोरी बना उसमें क्या स्टोर हो गया 6। तो a का वैल्यू अगर आप प्रिंट कीजिएगा तो 6 और b का वैल्यू 6, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या हुआ, पहले पुट हो गया तो जो वैल्यू एक्सप्रेशन में मिला वही वैल्यू उसमें यूज होगा, और यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पहले वैल्यू यूज दे दिया गया तब बढ़ाया गया, तो बाद में बढ़ा तो उसको थोड़ी पता चला एक्सप्रेशन को कि बाद में उसका वैल्यू बढ़ भी गया है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले बढ़ाया फिर पुट किया, तो जो पुट हुआ उसको असाइन किया। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जो कि इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ ऑपरेंड
बाई 1, एक बार ऑपरेंड के वैल्यू को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, तो डिक्रीज द वैल्यू, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड ऑफ द गिवन ऑपरेंड बाय 1, है ना। क्या करेगा, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड के वैल्यू को एक बार डिक्रीज करता है। वो बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो ये डिक्रीज करेगा। इसमें कौन है यूज होता है, तो ये आपका सिंबल 2 बार माइनस माइनस जो यूज होता है, ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। डबल माइनस माइनस आपका क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब ये यूज कैसे होता है, तो इसमें भी आपको दो मिलेगा, दो कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी मिलेगा। पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, और प्री डिक्रीमेंट, है ना। प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट अब तो आपको समझ में ही आ गया होगा। इसमें जो ऑपरेटर होगा वो प्लेस्ड आफ्टर होगा, ऑपरेटर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड, आफ्टर द ऑपरेंड, है ना। ऑपरेटर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड, ठीक है। और इसमें ऑपरेटर प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, बिफोर द ऑपरेंड, ठीक है। एक में आफ्टर दी और एक में बिफोर दी। अब आफ्टर द ऑपरेंड जब रहेगा तो वो क्या करेगा, तो ये पहले पुट करेगा वैल्यू को, जैसे इसमें कर रहा था ना, पहले वैल्यू पुट हो रहा था तब बढ़ा रहा था, तो उसमें पहले वैल्यू पुट करेगा तब घटाएगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड into the expression, into the expression, ठीक है। then decrease it, then decrease it, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्स्ट पुट द वैल्यू, पहले ये क्या करेगा, ऑपरेटर बिफोर है तो फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू, फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड, ऑफ गिवन ऑपरेंड एंड देन पहले डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ गिवन ऑपरेंड, देन पुट इट, देन पुट इट इनटू एक्सप्रेशन। समझ में आया, ये था आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका एग्जाम्पल है ना, तो पोस्ट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पोस्ट डिक्रीमेंट का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाएगा ए माइनस माइनस, ठीक है। और इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो माइनस माइनस ए पहले लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू a माइनस माइनस, है ना, a माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये क्या होगा, a नाम से एक मेमोरी बना और एक b नाम का मेमोरी है। a में साइन हो गया है 5, यहाँ आया तो ये एक्सप्रेशन कह रहा है कि पहले वैल्यू को पुट करो, तो वैल्यू यहाँ पुट हुआ 5, देन डिक्रीज करो, तो इसको डिक्रीज करके क्या कर दिया 4। अब जो यहाँ एक्सप्रेशन में वैल्यू है वही असाइन होगा,
तो b का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इसके बाद अगर a का वैल्यू प्रिंट कीजिएगा आप तो क्या मिलेगा आपको, तो a का वैल्यू मिलेगा 4 और b का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 5। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस माइनस a, प्री डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल। तो a नाम का एक मेमोरी बना, b नाम का मेमोरी बना, a का वैल्यू पूछ रहा है, b का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, a का वैल्यू पहले असाइन हो गया 5, यहाँ आया तो पहले डिक्रीज करना है तो इसको डिक्रीज करके करेगा 4, देन पुट करेगा तो जो यहाँ पुट हुआ वही b में जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। इसका कुछ और एक लंबा एक्सप्रेशन लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, आप पॉज करिए वीडियो को और लिखिए। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5 और एक लंबा एक्सप्रेशन लेते हैं, b इज इक्वल टू पूछते हैं। एक्सप्रेशन में है हमारे पास a प्लस 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 a प्लस 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 a प्लस a प्लस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमको देखना होगा कि इस एक्सप्रेशन में कहाँ कहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। एक यहाँ, यहाँ, इसके साथ और इसके साथ, और बीच में जो प्लस है, प्लस जो छूट गए अभी हमने अंडरलाइन नहीं किया, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं, क्योंकि एक ऑपरेटर के साथ 3 बार प्लस यूज नहीं होगा, एक ऑपरेंड के साथ 3 बार प्लस सिंबल यूज नहीं होगा, तो हम उससे कैटेगराइज कर लेंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पर आइए, a का वैल्यू 5 है, मानकर चलते हैं कि एक नाम का मेमोरी है यहाँ पर जिसमें 5 स्टोर है। यहाँ ये पहले ये क्या पोस्ट है, बाद में है ना, तो पहले तो वैल्यू पुट कर लीजिए भाई 5 और फिर इसके वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए 6। यहाँ ये प्री है, यानी पहले बढ़ा देना है वैल्यू, तो ये क्या करेगा, a का वैल्यू को 6 से बढ़ाकर 7 और फिर उसको यहाँ पुट कर देगा। नेक्स्ट यहाँ ये भी कह रहा है कि पहले बढ़ाइए वैल्यू, तो पहले 7 का वैल्यू बढ़कर हो जाएगा 8 और फिर उसके 8 को यहाँ पुट करेगा। यहाँ ये पहले पुट कीजिए वैल्यू, तो पहले a का वैल्यू पुट होगा, देन बढ़ा दीजिए, a का वैल्यू बढ़कर हो जाएगा 9। अब इनके बीच में क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लगा हुआ है प्लस का, तो ये प्लस होगा तो 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 और ये b का वैल्यू हो जाएगा। तो यानी कि जब यहाँ a प्रिंट कीजिएगा तो a का वैल्यू लास्ट में 9 है और b का वैल्यू है 28। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस साइन भी यूज हुआ होगा तो आप करना है आपको। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू a प्लस 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 माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस a प्लस a माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ पर a का वैल्यू, a नाम का एक मेमोरी बना जिसमें 5 स्टोर हुआ। यहाँ ये सारा हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ
वैल्यू पुट किया देन इंक्रीज किया, यहाँ पहले डिक्रीज किया देन वैल्यू पुट हुआ, यहाँ भी पहले डिक्रीज किया देन वैल्यू पुट हुआ, ठीक है। यहाँ पहले वैल्यू पुट हुआ देन इसको डिक्रीज कर दिया, फिर यहाँ पहले वैल्यू पुट हुआ देन इसको फिर से डिक्रीज कर दिया, है ना। अब इसके बीच में है प्लस 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 प्लस, 5 5 10, 4 14 और 14 और 4 18, 18 और 3 21, तो ये रिजल्ट आ गया 21, जो असाइन हो जाएगा बी में। तो ए का वैल्यू आपको मिला 2 और बी का वैल्यू मिला 21। अब आपको समझ में आ गया कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन आपके एग्जांपल्स मिलेंगे ऑनलाइन, आप सर्च कीजिएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, है ना। ऑनलाइन में अगर उसका आंसर भी है तो उस आंसर को अभी नहीं देखिएगा, पहले सॉल्व कीजिएगा खुद से फिर आंसर, और उससे भी ना हो तो आप प्रोग्रामिंग करके देखिए कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि यूनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड के साथ वर्क परफॉर्म करवाता है, टास्क परफॉर्म करता है और एक बार बढ़ाता और घटाता है, ठीक है। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, और सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी में। इसके बाद है आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। तो और इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। आज के लिए हम यहीं छोड़ देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप भी बोर हो जाइएगा। तो अगर आपको ये आज के टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नहीं तो हम आपको बाद में फिर कभी से आपका कोई सेशन लेकर आपको बता देंगे लाइव में, है ना। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया ये टॉपिक जितने आज मैंने बताया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।